हाय फ्रेंड्स, मैं सीता। आज मैं आप सबको बताऊंगी विश्व स्तनपान दिवस क्या है। 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है, जिसे विश्व स्तनपान जागरूकता सप्ताह भी कहा जाता है या फिर इसे स्तनपान जागरूकता अभियान भी कहा जा सकता है। इस जागरूकता अभियान के तहत सभी माँ को जागरूक किया जाता है। माँ तक ये मैसेज पहुँचाया जाता है कि सभी माँ को अपने बच्चे को स्तनपान कराना चाहिए। बच्चे को स्तनपान कराना बहुत ही अनिवार्य है। बच्चे के स्वस्थ जीवन के लिए ये जीवन का आधार है। माँ का दूध अमृत के समान है। बच्चे को ये बनाता महान है। इसलिए माँ को इस अभियान को सुचारू बनाने में, इस अभियान को सफल बनाने में माँ को अपने बच्चे को दूध पिलाना है। सभी माँ को अपने बच्चे को दूध पिलाना है। माँ स्वस्थ रहेगी, बच्चा स्वस्थ रहेगा। बच्चा जब स्वस्थ रहेगा तो हमारा देश का सभी बच्चा स्वस्थ रहेगा। हमारा देश बलशाली बनेगा। इसलिए माँ को ये चाहिए कि माँ अपने बच्चे को दूध 6 माह तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाएं और 2 साल तक माँ के दूध के साथ ऊपरी आहार भी खिलाएं। 2 साल के बाद आप कंटिन्यू कर सकती हैं। जब तक आप चाहें तब तक अपने बच्चे को ऊपरी आहार के साथ, भोजन के साथ दूध पिला सकती हैं। स्तनपान कराने से माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ रहते हैं। दोनों को फ़ायदे होते हैं। माँ को फ़ायदा है कि स्तनपान, जब माँ लगातार स्तनपान करा रही है, बच्चे तक दूध पहुँच रहा है, तो माँ का स्तन और भी हल्का रहता है। माँ के स्तन में दूध बनता है। जितना बच्चे को दूध चाहिए उतना दूध माँ के स्तन से बनता है। स्तन गठीला नहीं होता है, टाइट नहीं होता है। इसलिए स्तन कैंसर से माँ बची रहती है। और बच्चे को ये है कि बच्चे का भी पेट भरा रहता है। बच्चे को बिना मांगे ही दूध पिलाना चाहिए। माँ को ये फ़ायदा है कि माहवारी देर से आता है और ब्लीडिंग कम होता है। बच्चेदानी के कैंसर से भी माँ बची रहती है लगातार दूध पिलाने से। और अनचाहे गर्भ से भी छुटकारा मिलता है। सेकंड गर्भावस्था माँ को अभी जब तक नहीं चाहिए तब तक वो अपने बच्चे को दूध पिलाए। बच्चे को जब तक वो दूध पिलाएगी तब तक उसको अनचाहा गर्भ नहीं मिलेगा, वो अनचाहा गर्भ नहीं ठहरेगा। तो माँ डिप्रेशन से भी बची रहती है। लगातार दूध पिलाने से माँ डिप्रेशन से भी बची रहती है। माँ को बीपी नहीं होता है और माँ को शुगर भी नहीं होता है। माँ के जो अन्य प्रकार की बीमारियाँ हैं और भी सारी बीमारियाँ जो स्तन से जुड़ी हैं वो नहीं होती हैं। और बच्चे को ये फ़ायदा है कि बच्चे का मानसिक विकास होता है, बच्चे का बौद्धिक विकास होता है। माँ के दूध में बहुत ही पोषक तत्व हैं, बहुत सी पौष्टिक तत्व हैं जो बच्चे को के संपूर्ण आहार के समान है। बच्चे को संपूर्ण आहार ही ये दूध से ही मिलता है। 6 माह तक डॉक्टर भी बोलता है कि बच्चे को सिर्फ स्तनपान कराना चाहिए। बाहर का कोई सामान नहीं देना चाहिए। ना ही दूध दें बाहर का, गाय का दूध, ना ही शहद दें, ना ही पानी दें, क्योंकि माँ के दूध में सब कुछ है। अगर बच्चे को प्यास लगती है तो माँ के दूध में ही बच्चे को पानी की आपूर्ति हो जाती है। और आपके समय का भी बचत होता है और आपके पैसे का भी बचत होता है माँ का दूध पिलाने से। बच्चे में इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत रहता है। बच्चे को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। माँ अगर बच्चे को अपने सीने से लगा के रखती है, अपने सीने से लगा के बच्चे को दूध पिलाती है, तो माँ और बच्चे का रिश्ता जो है स्ट्रांग होता है। माँ बच्चे में लगाव ज़्यादा होता है। माँ अगर बच्चे को सही तरीके से दूध पिलाए तो बच्चे को कोई भी रोग नहीं होता है। बच्चा भी निरोग रहता है। माँ को ये चाहिए कि बच्चे को बैठा के दूध पिलाए, सो के दूध ना पिलाए। अधिकतर माँ ऐसी होती हैं जो सो के बच्चे को दूध पिलाती हैं और सोने के दौरान बच्चा जब सो के दूध पीता है तो इधर से दूध बच्चे के कान में चला जाता है। इसलिए कान में इन्फेक्शन होने का डर रहता है। माँ को बैठ के ही दूध पिलाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दूध पिलाना चाहिए। बच्चा को रोने से पहले ही माँ को जाके दूध पिलाते रहना चाहिए। बीच बीच में माँ को अपने काम करने के दौरान बीच बीच में बच्चे को देखते रहना चाहिए कि बच्चा भूखा है कि नहीं। अगर बच्चा सोया है फिर भी जाके बीच में दूध पिला देना चाहिए। और बच्चे को शहद वहद कुछ ना दें, ना शहद दें, ना पानी दें, ना पाउडर का दूध दें, नहीं तो बच्चे के पेट में इन्फेक्शन हो सकता है। बच्चे के पेट में इन्फेक्शन होगा, पेट खराब हो जाएगा और भी सारी बीमारियाँ होंगी। माँ के दूध में एंटीबॉडी पाया जाता है जो बच्चे को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाता है। बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो बच्चे में
ताकत रहता है, बच्चा स्ट्रॉन्ग रहता है, पढ़ने में उसको मन लगता है। और भी सारी जो समस्याएं हैं वो कोई भी बच्चे में नहीं होती। बच्चे का जो है हड्डी मजबूत रहता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म के समय उसको तुरंत ही माँ का दूध पकड़ा देना चाहिए। अगर माँ का नॉर्मल बच्चा हुआ है तो बच्चे को दूध पिलाने में तो आसानी रहेगा। माँ सो के दूध पिला सकती है या फिर बैठ के किसी घर के किसी सदस्य की सहायता से बैठ के दूध पिला सकती है। और अगर बच्चे को माँ को ऑपरेशन से बच्चा पैदा हुआ है तो उसमें घर वालों को या फिर नर्स को माँ को दूध पिलाने में हेल्प करना चाहिए। माँ जब सोई रहती है उसी दौरान बच्चे को ले आके माँ के पेट पे सुला देना चाहिए। बच्चा माँ के पेट पे सोए सोए दूध को पकड़ के पीते रहे। 1 घंटे के अंदर ही जो दूध होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल रहता है, उसको खिस्सापान कहते हैं। उस दूध को पीने से बच्चे में जो पहला टीका है, बच्चे का जो पहला टीका है उस दूध से उसको मिलता है। और 1 घंटे के अंदर ही दूध पीने से बच्चे में दूध पीने का आदत बन जाता है, तो बच्चा दूध खींचने लगता है। इसलिए बच्चे को दूध पीने का आदत पड़ जाता है और दूध लगातार बच्चा अपना दूध अपने आप से पी लेता है। अगर 1 घंटे के बाद उसको पिलाते हैं तो उसको पता नहीं चलता है, वो दूध पीना नहीं जानता है, उसको सिखाना पड़ता है। और 1 घंटे के अंदर पिलाए तो बच्चा दूध पीने के अपने आप सीख जाएगा, उसको बाहर का दूध नहीं देना पड़ेगा। और जितना बच्चा दूध खींचेगा, जितना दूध पिएगा, उतना ही माँ का दूध बनेगा। और माँ का दूध बनेगा, इससे थनैली नहीं होगा। थनैली का जो रोग है बहुत ही गंभीर समस्या है, माँ में अधिकतर होता है माँ लोगों को। इसलिए जो माँ दूध नहीं पिलाती हैं उनको थनैली होने का चांस रहता है। सिर्फ स्तनपान कराना चाहिए। 6 माह के बाद उसको थोड़ा थोड़ा पतला गाढ़ा ऊपरी आहार भी देना चाहिए, हल्का, जो बच्चा पचा सके, आसानी से उसको निगल सके। बच्चे के खाने में 100 ग्राम की मात्रा के अनुसार बच्चे को भोजन देना चाहिए, हल्का पतला गाढ़ा देना चाहिए। उसमें 1 चम्मच आपको या तो घी डाल लेना है या तो तेल डाल लेना है, जिससे बच्चे को निगलने में आसानी होगी। और बच्चे को लगातार दिन में 3 बार थोड़ा थोड़ा देर पे उसको भोजन देते रहना चाहिए। 1 कटोरी आप एक बार में ना फिनिश कर पाएँ तो 2-2 घंटा में 2 बार 3 बार करके उस कटोरी में का बच्चे का ऊपरी आहार है वो फिनिश कर सकती हैं। माँ को मैं यही कहना चाहूँगी कि माँ अपने बच्चे को ऊपर का दूध ना दे, निप्पल से दूध ना दे। बोतल का दूध बहुत ही खतरनाक होता है। बोतल से जो बच्चा दूध पीता है उसका विकास कम होता है, उसका शरीर जो है वो जल्दी स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। और जो बच्चे में जो बीमारियां हैं वो उसी से आती हैं। पेट में इन्फेक्शन होने का डर रहता है, क्योंकि बोतल जो है वो प्लास्टिक का होता है। उसको धोने से कितना भी आप धोइए, कहीं ना कहीं उसमें कण छुपा ही रहता है, कहीं ना कहीं गंदगी छूट जाता है। इससे उस बच्चे को दूध के जरिए इन्फेक्शन उसके शरीर में चला जाता है और उस बच्चे को इन्फेक्शन हो जाता है। गांव में अधिकतर माँ ऐसी हैं जो बच्चे को निप्पल से दूध पिलाती हैं और काम में बिजी हो जाती हैं, अपने काम पे ध्यान देती हैं, बच्चे पे ध्यान कम दे पाती हैं। इसलिए माँ को मेरा यही कहना है कि बच्चे को पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और बच्चे को निप्पल से दूध ना पिलाएं। बच्चे को जो दूध अगर पिलाना हो बाहर का तो उसे 6 माह के बाद ही पिलाएं और गिलास से पिलाएं, निप्पल का प्रयोग ना करें। और जो बच्चे हैं वो तो एकदम शरारती होते ही हैं बचपन से ही, इसलिए बच्चे को ध्यान से दूध पिलाएं, उसको पकड़ के उसको अपने पास बुला के प्यार से उसको दूध पिलाएं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बच्चे दूध ही नहीं पीना चाहते हैं, फिर भी उनको ज़बरदस्ती दूध पिलाया जाता है और ज़बरदस्ती ऊपरी आहार खिलाया जाता है। और गांव में अधिकतर ऐसा देखने को मिलता है कि बच्चे को माँ काजल लगा देती है तो आँख में भी इन्फेक्शन होने का डर रहता है। डॉक्टर भी यही बोलते हैं कि बच्चे को काजल नहीं लगाना चाहिए। अगर माँ चाहती है कि मेरे बच्चे को नज़र ना लगे इसलिए मैं बच्चे को काजल लगाती हूँ, इसीलिए मैं बच्चे को काजल लगाऊँ, तो अपने बच्चे को टीका लगा सकती है, बच्चे को काला टीका लगा सकती है, लेकिन आँख में काजल ना लगाएं। जो माँ जॉब करती हैं, जो माँ बाहर काम करने जाती हैं, उन माँ से मेरा यही कहना है कि अपने बच्चे को टाइम टाइम से दूध पिलाते रहें। जब तक घर पे रहें तब तक आप अपने बच्चे को दूध पिलाएं, अपना दूध पिलाएं। अगर आप जॉब पे जा रही हैं, जितने घंटे जॉब करना है, अगर 8 घंटे जॉब करना है तो उस हिसाब से अपना दूध निकाल के रख दें, कटोरा में रख के उसको फ्रिज में रख दें।
और नॉर्मल जब उस बच्चे को दूध पिलाना हो तब उसको निकाल के नॉर्मल कर लें और फिर उसको दूध पिलाएं। जब आप जाती हैं जॉब करने के लिए तब उस दौरान जिसके पास आपका बच्चा रहता है, जो आपके बच्चे का देखभाल करता है, उसको बता दें कि 24 घंटे तक माँ का दूध ख़राब नहीं होता है। अपने दूध को निकाल के कटोरी में रख दीजिए और उनको बोलिए कि फ्रिज में रख दें, और फ्रिज में रखने के बाद जब भी बच्चे को पिलाना हो उससे थोड़ी देर पहले उस दूध को निकाल दें ताकि नॉर्मल हो जाए। नॉर्मल होने के बाद उसे चम्मच की सहायता से उस दूध को बच्चे को पिलाएं। इससे बच्चे को माँ का दूध भी मिलेगा, बच्चा स्ट्रॉन्ग भी होगा और आपका काम भी हो जाएगा। आप जॉब पे भी जा सकती हैं। जॉब से आने के बाद भी अपने बच्चे को दूध पिलाएं। बच्चे को जब तक आप घर पे हैं तब तक तो कम से कम लगातार बच्चे को दूध पिलाएं। इससे आपका भी दूध बनता रहेगा, आपको भी थान का जो रोग है, जो स्तन रोग है, उससे आप बची रहेंगी और आपका वेट भी कम होगा। आपका शरीर सुडौल हो जाएगा, आप स्मार्ट दिखेंगी और आपका जो ये ब्लीडिंग होने का चांस रहता है ज़्यादा, वो ब्लीडिंग नहीं होगा। आप डिप्रेशन से भी बची रहेंगी। बाहर जो जॉब करते हैं उनको बहुत सारे टेंशन रहता है, बहुत सारी चिंताएं रहती हैं, इसलिए जो माँ दूध पिलाएगी और उसको टेंशन भी नहीं होगा, उसको बीपी भी नहीं होगा। अगर आपको दूध पिलाने में कोई समस्या आ रही है तो आप नज़दीकी जो आंगनबाड़ी केंद्र है उससे संपर्क कर सकती हैं, आशा से संपर्क कर सकती हैं, सही सलाह ले सकती हैं। जो आंगनबाड़ी दीदी हैं वो घर घर जाके सबको, अपने लाभोग क्षेत्र के सभी औरतों को जो दूध पिलाने वाली हैं, लैक्टेटिक वोमेन हैं, जो प्रसूति माता हैं, उनको जागरूक करती हैं, दूध पिलाने का सही दिशा निर्देश देती हैं और बच्चे को कैसे देखभाल करना चाहिए, बच्चे के सही देखभाल के बारे में भी जानकारी देती हैं। इसलिए आपको कोई भी समस्या हो तो अपने नज़दीकी आंगनबाड़ी केंद्र से, वहाँ आंगनबाड़ी दीदी से जाके आप संपर्क कर सकती हैं। और आपके आस पड़ोस में जो माँ हैं, जो नई माँ बनने वाली हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि वो अपना प्रसव अस्पताल में ही कराएं, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो, जहाँ भी कराएं सुरक्षित प्रसव कराएं। प्रसव होने तक माँ को अपने साथ घर का कोई भी सदस्य लेके जाना चाहिए ताकि कोई भी दिक्कत हो तो वहाँ पे देखा जा सके। प्रसव की तैयारी करने से पहले ही, प्रसव होने से पहले प्रसव की तैयारी कर लेनी चाहिए। आवश्यक चीज़ें इकट्ठी कर लेनी चाहिए और दवा के लिए पैसे का इंतज़ाम कर लेना चाहिए और आशा दीदी का नंबर ले लेना चाहिए। अस्पताल में एम्बुलेंस का नंबर ले लेना चाहिए। सबका नंबर रहेगा। जब रात बिरात आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई समस्या हो, प्रसव पीड़ा होने लगे तो आप उस एम्बुलेंस को फ़ोन करके बुला सकती हैं, आशा दीदी को फ़ोन करके बुला सकती हैं, आंगनबाड़ी दीदी को फ़ोन करके बुला सकती हैं और अपनी समस्या बता सकती हैं ताकि वो दीदी, आंगनबाड़ी दीदी आपको सुरक्षित प्रसव तक, हॉस्पिटल तक पहुंचाएं और आपका सुरक्षित प्रसव कराएं। मैं सभी माँओं से यही कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चे को 6 माह तक सिर्फ़ और सिर्फ अपना ही दूध पिलाएं, अपना ही उसको स्तनपान कराएं, बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराएं ताकि बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत रहे, बच्चा स्ट्रांग बने और बच्चे को सभी पौष्टिक तत्व मिल सके। माँ का दूध बच्चे के लिए संपूर्ण आहार है। माँ का दूध संकल्प है, कोई विकल्प नहीं है। 6 माह के बाद ही बच्चे को ऊपरी आहार दें और ऊपरी आहार के साथ भी दूध पिलाती रहें। 2 साल तक तो आपको दूध पिलाना ही पिलाना है। उसके बाद आप जब तक चाहें दूध पिला सकती हैं और चाहें तो रोक भी सकती हैं 2 साल के बाद। अब मेरा वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। अगला वीडियो मैं उस पर बनाऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।